वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला और एक मरतबा फिर तमाम देखने वालों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बात कर रहे हैं निकाह नामे के ऊपर, और मैं बार बार आप लोगों के लिए रिपीट करूंगी और मैं प्रोडक्शन टीम को भी कहूंगी कि नंबर मुस्तकिल रन करते रहें 343-10904। इसके ऊपर कॉल कीजिए और मुझे ये बताइए कि निकाह नामा आप में से कितनी खवातीन ने पढ़ा था अपनी शादी के वक्त, और अब जब जिन लड़कियों या बच्चों की शादियाँ हो रही हैं आपके घरों में, उनके लिए खवातीन क्या आया पढ़ती हैं निकाह नामा या नहीं, या सिर्फ मौलवी हजरात के ही कांधों पे ये जिम्मेदारी छोड़ दी गई है। इसी सब हवाले से बात करने के लिए कि क्या डिटेल्स हैं निकाह नामे के अंदर, क्या ऐसी शिकें मौजूद हैं जिसकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, इस सब पर बात करने के लिए और साथ साथ खवातीन के राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी बात करने के लिए हमने दावत दे रखी है। यहाँ पर नूर नाज आगा जो कि प्रेसिडेंट हैं पावला की, साथ साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं। आपको शो पे वेलकम करते हैं नूर नाज आगा साहबा, थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा पिछला बात करूं, मेरी पिछले प्रोग्राम्स में भी आपके साथ बातचीत रही है टैबू के हवाले से, आपने प्रोग्राम किया था और बहुत अच्छा फीडबैक था। ये इसलिए नहीं कि आप सामने बैठी हैं तो बता रही हैं, लेकिन आपने जितने क्लॉजेज और जितनी बातें की थी दैट वाज रियली वेरी गुड। नूर साहब, मसला ये है कि हम नहीं समझते, हमें आप बताती रहें कि निकाह नामा देखें, पढ़ लें, इसमें कुछ ऐसी क्लॉजेज हैं जो आपके ही बेनिफिट में हैं, आपके फ़ायदे के लिए हैं। क्यों नहीं हमने अब तक निकाह नामे की हैसियत को उस तरह समझा जो कि एक ह्यूमन राइट्स की हैसियत में लेना चाहिए उसको? ह्यूमन राइट्स की तो है, क्योंकि शादी का हक जो है वो वन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जिसका हक इस्लाम ने भी दिया है किसी भी औरत को या मर्द को कि उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर शादी नहीं हो सकती। इसी तरह मज़ाहिब ने भी दिया है, इसी तरह जो है हमारे मुल्क की कवानीन ने भी दिया, और इंटरनेशनल लॉ में जो यूएन चार्टर है, सीटा है, उसमें सब में जो है औरत को और मर्द को अपनी मर्जी के मुताबिक शादी का हक दिया है। बस यहाँ पे हम रुकते हैं, कॉल शामिल करते हैं, फिर हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं? अब्दुल वकील बोल रहा हूँ नौशहरा से। जी अब्दुल वकील साहब फरमाइए। ये आप निकाहनामे के बात कर रहे हैं, ये तो ठीक है कि ये कानूनी भी है और इसका सब कुछ है, लेकिन बाद लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि एक तो होता है मुअज्जल, ठीक है, जो महर होता है, ठीक है, मुअज्जल होता है, मीम ऐन जीम, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई, सवाल कीजिए आप। हाँ, और एक होता है मुवज्जल, ठीक है, मीम वाव जीम लाल, ठीक है। ये जरा लोगों को इससे समझा दीजिए कि ये मुअज्जल क्या होता है और मुवज्जल क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वकील साहब, बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे। नूना साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू करें कि इंटरनेशनली भी लड़का लड़की को राइट है, मजहब ने भी दिया है और कानून ने भी दिया है, तो ये जो है एक बिल्कुल इंसानी हक में शामिल है और इसको जो है हम रिकग्नाइज करते हैं पूरा माशरा, पूरी दुनिया, और इसी की वजह से इंसानी रिश्ते आगे बनते हैं और दुनिया बढ़ती है। और ये देखिए, हमारे यहाँ 1961 में निकाह रजिस्ट्रेशन का कानून आया, उससे पहले नहीं था, और उस वक्त ये निकाह नामा जो है वो वजूद में आया इस तरह जैसा कि आज है। उससे पहले भी निकाह नामा होता था, हमारी वालदा का भी निकाह नामा था, लेकिन वो इस तरह रजिस्टर्ड नहीं होता था। नहीं, फॉर्म मतलब एक निकाह नामे का पूरा परफॉर्मा तो होता था, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होता था निकाह नामा। तो ये जो है इसलिए किया गया कि एक तो औरत की रिकग्निशन हो, क्योंकि अगर किसी गैर फैमिली में से शादी हो जाती थी तो हो जाती है या थी, तो उसमें अगर निकाह रजिस्टर्ड नहीं होता था तो फैमिली उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, और वो औरत और उसके बच्चे जो है विरासत से और वो रुल जाते होंगे सारी जिंदगी के लिए। जी। अच्छा नूना साहब, यहाँ पर ब्रेक ले लूँ एक आपकी इजाज़त से? श्योर। ओके, लाइव शो है तो ये ब्रेक श्रेक्स और कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत ही संजीदा मौजू है और बहुत ही अच्छा मौजू है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे।